हेलो एवरीवन, दिस इज सागर यादव और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑन व्हील। और आज हम खड़े हैं जावा 42 बोबर के सामने। तो इसका करते हम ओनरशिप रिव्यू। इस बाइक को हो चुके हैं 1 साल, जो इसके ओनर हैं उनको चलाते हुए। तो आज उनसे पूछते हैं कंप्लीट डिटेल, कैसी है बाइक चलने में और क्या कुछ इसके फीचर है, क्या ड्रॉबैक है मेनली, क्योंकि जावा ने भी आजकल मार्केट में अच्छी पकड़ बना रखी है। तो बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, फ्रंट में जो मिलता है आपको कम्प्लीटली एलईडी का सेटअप मिलता है। और यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक सीएट के टायर है और इनका साइज़ है 18 इंची के अलॉय व्हील के साथ में। यहाँ पे आपको मिलता है रेडिएटर, यानी कि लिक्विड कूल्ड इंजन है, आप देख सकते हैं। और इसकी जो इंजन की कैपेसिटी है वो है 334 सीसी का इंजन है ये, जो कि 30 पीएस की पावर 32 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको निकाल के देता है। यहाँ पे आप सस्पेंशन देख रहे हो कोयल का। और यार एक चीज़ बताओ, हाँ, शौकीन भाई साहब है, उन्होंने पीछे की वाली सीट हटा रखी है। मेनली बोबर में 42 में आपने देखी होगी पीछे वाली सीट नहीं होती, लोग सिंगल ही चलाना पसंद करते हैं। इसका रीज़न भी आज पूछते हैं। रियर में भी आपको डिस्क दे रखा है, ड्यूल एबीएस चैनल आपको मिलेंगे। और ये कुछ इस तरीके का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको निकल के आने वाला है। यहाँ पे स्पीडोमीटर, गियर, फ्यूल इंडिकेटर। और अभी ये बाइक चल चुकी है 16। और यहाँ पे इसके पैनल पे कंट्रोल्स मिले हुए हैं बहुत सारे, यहाँ से आप अपने मोबाइल को चार्ज लगा सकते हो, ठीक है। और चलिए आप बुलाते हैं इनके ओनर को और करते हैं इसके बारे में डिस्कस। तो मिलते हैं इसके ओनर से। अजय जी आइए, वेलकम। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, थैंक यू। एंड फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय सिंह और ये बाइक ली थी मैंने लास्ट ईयर दशहरा पे 2022 में। तो करीब अब इस बाइक को हो गया है 1 साल हो गया है और ये मैंने करीब चला लिया 9000 किलोमीटर। और ये कितने की ली थी सर और आपने? ये मेरे को पड़ी थी 2,70,000 की। 2,70,000 ऑन रोड? हाँ, ऑन रोड पड़ी थी, जिसमें मतलब टोटल सारा सेटअप ये है। जो एलॉय व्हील्स हैं ये मैंने बाद में अपडेट करवाए हैं, क्योंकि जैसे इसका ये जैस्पर रेड कलर है, तो इसमें जब जावा ने लॉन्च नहीं आते हाँ, इसमें? जब इसने जावा ने जब ये लॉन्च करी थी तो इसमें स्पोक्स व्हील आते थे, लेकिन अभी जो मिरर ब्लैक एडिशन आ गया उसमें अलॉय व्हील दे दिए हैं। तो ये अलॉय व्हील आपने एजेंसी से लगवाया? हाँ, ये ओरिजिनल जावा क्लासिक वाले अलॉय व्हील्स हैं और बाकी इसमें ये ग्राफिक्स वगैरह मैंने ये बाद में करवाए हैं। मेरे को ये लग रहा है टायर मॉडिफाइड प्लस साइज है या फिर नहीं, टायर वही सेम है। सेम है? हाँ, वही सेम है। जो टायर आते थे वो ट्यूबलेस ही आते थे स्पोक्स व्हील में भी। तो मेरे को खाली अलॉय व्हील अपडेट करवाने पड़े इसमें। और अलॉय व्हील अपडेट कराने का रीजन ये था कि भाई अब जैसे इसमें एक तो सेंटर स्टैंड नहीं है, क्योंकि लो ग्राउंड प्रोफाइल है, इसका लो प्रोफाइल है। तो एक बार हाईवे पे पंचर हो गई थी। तो ये था कि हाँ, अलॉय व्हील तो करवाने ही थे, वो मस्ट है आज की चीज़ में। तो वो मैंने एजेंसी से बात करी तो उन्होंने कहा अपडेट हो जाएंगे। तो उन्होंने एज इट इज़ ये 11-12 हज़ार के वैसे मार्केट में मिल जाते हैं, तो उन्होंने अपडेट कर दिए थे। रिप्लेस कर दिया? हाँ, वो मैंने रिप्लेस कर दिए थे। तो चलिए सर, अब बात करते कि एवरेज जो कंपनी क्लेम करती है इसकी 35 लीटर हाँ, किलोमीटर पर लीटर, आपको कितना देती है? तो अब देखो, एवरेज का अगर देखा जाए ना, तो मालूम है जैसे हाई कंबशन इंजन है जी। तो अगर आप खींच के चलाते हो एकदम फुल थ्रॉटल में चलाते हो, जैसे मैंने इसकी टॉप स्पीड 140-42 करी हुई है। 140 जाती है? हाँ, आराम से बहुत इजीली जाती है ना। तो उतनी मैंने करी हुई है। और अगर आप खींच के चला रहे हो, मतलब अगर आपका प्रोफाइल है कि आप बहुत ज़्यादा चला रहे हो, तो इंस्टेंटली एवरेज ये मतलब 20-22-25 कर देगा। और इजीली चला रहे हो 60, 70, 80 पे बढ़िया क्रूज करो, क्योंकि मैंने इससे करीब 850 किलोमीटर की लंबी राइड वन सिंगल रन, हाँ, एक सिंगल रन में करी हुई है। तो उस पूरे टाइम में लगभग मेरे को एवरेज 30 प्लस मिला है। और इसका टैंक कितने का सर? इसका टैंक मैंने करीब 13.5 लीटर का है ना, रॉयल इनफील्ड क्लासिक? हाँ, लगभग उतना है। लेकिन वो तो इतना नहीं चलती तो उसमें। इतना, लेकिन ये है कि इजीली स्मूथ चलाओगे आप इसको तो ये एवरेज निकालती है। और रही बात इसकी कि आपको ये वाइब्रेशन कितना देती है? नहीं, वाइब्रेशन इसमें बिल्कुल नहीं है। और इसकी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी है ना, वाइब्रेशन और स्टेबिलिटी के मामले में, क्योंकि जैसे ये अगर जो लोग ट्रैवल करते हैं ये दिल्ली गुड़गांव वाले वेज पे, इस पे हाईवे पे, तो देखा होगा बीच में बड़े बड़े पोर्ट होल, बड़े बड़े गड्ढे हैं। हाँ। तो मेरा सडनली मतलब मैं एक बार 120 की स्पीड में इतने बड़े पोर्ट होल में आया ना, अगर और कोई बाइक होती तो मैं पक्का क्रैश हो जाना था वहाँ पे। लेकिन इसकी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी है ना कि मेरे को बस हल्का सा हैंडल को संभालना पड़ा और ये एकदम स्टेबल थी, मेरे को कहीं भी नहीं लगा कि मैं गिर जाऊंगा। मतलब स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी। ये तो सर आपने इसकी तारीफ कर दी, इसका एक हाँ। दो ड्रॉबैक बताइए। देखो, ड्रॉबैक एक्चुअल में क्या है, वेल नोन ड्रॉबैक है इसके, मतलब वेल नोन कह लो या जैसे कह लो। एक तो लो ग्राउंड क्लियरेंस है, तो ब्रेकर पे जाओगे तो बहुत आराम से निकलना है ना। अब भी जैसे मेरा वेट है 60 kg का अराउंड है, तो मैं सपोर्ट कर जाता है, मैं धीरे से निकालता हूँ। अगर कोई जैसे हैवी वेट वाला बंदा है, थोड़ा चला रहा है, तो वो चांसेस है कि वो लगेगी उसमें। एक तो इसका ये ड्रॉबैक, दूसरा ये ड्रॉबैक मतलब वो वेल नोन है, वो चीज़ें पता होती है। जैसे मैंने ली थी तो मैंने सारा रिव्यू करके ली थी। मेरे को चाहिए था एक बॉबर बाइक जो मतलब अलग से खड़ी और एक दिखेगी अच्छी बाइक है। अब इसमें सेंटर स्टैंड नहीं है। हाँ, मैं इसके सारे काम जैसे चेन ल्यूब वगैरह वो खुद, मैं एजेंसी बहुत कम जाता हूँ, मैं सब काम खुद करना पसंद करता हूँ। तो अब इसमें क्या है, जैसे मेरे को चेन ल्यूब करने में बड़ी दिक्कत आती है, तो मैंने इसका वो साइड वाला स्टैंड लगा रखा है।
जो हाँ, बीच आता में है, खड़ा हो जाता है, हाँ ठीक है। वो ऐसा, तो वो मतलब ये है कि वो अकेले आदमी को थोड़ी सी परेशानी होती है वो सब, बाकी एंड ऐसा। कभी आपको को पैसेंजर बैठाना हो तो? हाँ को मैं पैसेंजर एक्चुअल में देखो, इससे पहले मैं रॉयल एनफील्ड ऑनर था, मेरे पास थंडरबर्ड एक्स थी, अच्छा, तो उस टाइम मेरा एक क्रैश वगैरह हो गया था, तो मेरे को डॉक्टर ने राइड करने के लिए मना कर दिया था। ओके, तो जब से मैं कार ही चलाता था, फिर आफ्टर मतलब ढाई ढाई 3 साल बाइक छोड़ने के बाद में मैंने ये बाइक ली थी। तो मेरे को ये था कि बस जस्ट फन टू राइड है, कभी कहीं घूमने निकल गए तो मैं मतलब इसको चला लेता हूँ, तो इसलिए को पैसेंजर का भी सोचा नहीं। अब लोग क्या आफ्टर मार्केट सीट लगाते हैं, वो लगा लगाते हैं, तो अगर आप बॉबर ले रहे हो तो वो सब सीट वगैरह फिर तो करोगे तो मतलब नहीं मज़ा नहीं बनता आएगा। इसका। तो वो सर इसका चीज़ है। जो सीट का सस्पेंशन है वो कैसा है? सीट का देखो, जैसे अब ये लो प्रोफाइल और बॉबर है तो थोड़ा स्टिफ है, बॉबर वो भी बॉबर की प्रॉपर्टी है, वो पता है कि स्टिफ है, लेकिन ये कि आप यूज्ड हो जाओ, इतना ज्यादा स्टिफ नहीं है कि भाई आपको चोट लग रही है। चोट लग रही है। हाँ ये है कि आप यूज्ड हो जाओगे और अच्छा है। अभी हम इससे लास्ट राइड हम भानगढ़ करके आए हैं, ओके, मेरे साथ में हिमालयन थी और ये थी, तो यहाँ से गए थे तो हम बढ़िया हाईवे आते वक्त हम सरिस्का में से होते आए थे, तो अगर आप वो रोड देखेंगे, सरिस्का वाले रोड बहुत ही बम्पी रोड और खराब रोड है अच्छा। उसमें, तो वहां पे भी चला के आए हो तो ऐसा कुछ लगा नहीं मेरे को, मतलब ये था कि हाँ ठीक है आराम से आ जाते हैं। एक सर इसकी जब सर्विस कॉस्ट पे आती है कि जावा की सर्विस काफ़ी कॉस्टली है, तो वो हाँ कितना क्या सर्विस है करीब, ये मान लो मैंने अभी तक जो इतनी फ्री सर्विस हुई है लगभग 2,500 रुपये के अराउंड, फ्री सर्विस? लगभग हाँ। उसमें उसमें ये है कि वो पूरा ऑयल चेंज करते हैं, मैं मतलब चेन ल्यूब वगैरह, हाँ, पार्ट्स वगैरह पार्ट्स रनिंग वगैरह होता है, वो उसमें सब, लेबर नहीं हाँ लगती, लेकिन फिर भी 2,500। वो लगभग 2,200 2,500 हाँ, का है, ओके। इतना है और सर्विस रॉयल कॉस्ट। एनफील्ड जब आपके पास थी तो शायद उसमें इतना नहीं था। नहीं रॉयल इनफील्ड में फिर थंडरबर्ड टैक्सी तो उस टाइम ये मान लो उसकी थी करीब 1,800 रुपये लगते थे, 1,500 से 1,800 रुपये उस टाइम भी थंडरबर्ड एक्स में लगते थे। हाँ, लेकिन इसमें जब आप पेड पे सर्विस पे जाओगे तो ये आपके थ्री था। हाँ लगभग उतना पड़ेगा। अब आप क्योंकि अब पेड सर्विस में आएगा तो मेरे ख्याल से इसका कूलेंट भी चेंज करवाना है मेरे को, जी, और इंजन ऑयल तो वो चेंज होता ही है, तो ओके। वो जो और लगेगा सर ठीक ये है। चल कितनी गई है अभी? ये अभी ये जो मीटर कंसोल है जैसे ना, इसमें ये दिखा रहा है 1692, और ये वैसे मैंने चला लिया करीब 9,000 किलोमीटर। अच्छा, एक्चुअल में इसके मीटर में थोड़ा सा डस्टिंग का इशू आ रहा था, जो इसका साथ में मीटर आया था, तो मैंने एजेंसी में बोला तो उन्होंने हाथों हाथ रिप्लेस कर दिया। एक्चुअल तो में उसकी कॉस्ट वगैरह कुछ? कोई कॉस्ट नहीं, एक्चुअल में यही जावा की भी अभी ये अच्छी सर्विस है। एक तो सबसे बड़ी चीज़, अगर आप जावा लेते हो आपकी डीलरशिप चूज करके लेना, डीलरशिप अच्छी होनी चाहिए। अगर डीलरशिप अच्छी है तो वो सारे पार्ट मतलब वो है ना, मतलब बहुत इजीली एंड आपका एक कर चीज देते सर, हैं। ये इसमें बहुत सारे मोड्स दे रखे हैं, ये इनका कुछ हाँ ये मोड्स हैं, जैसे मोड बटन है, अभी जैसे ऑडोमीटर आ रहा है, जी, देन ट्रिप ट्रिप ए, ए, ओके, देन ट्रिप ट्रिप बी, बी, ठीक है, और ये ऑडोमीटर। ओडोमीटर, उसके बाद में ये इसमें ना जैसे टाइम वॉच का टाइम सेट करना है, जी, वो सब करना है, ट्रिप मीटर जीरो करना है, वो है। एक्चुअल में ये इनका पार्ट शेयरिंग कह लो, हाँ, जैसे अपने स्क्रैम्बलर में आता है या फिर एडवेंचर में आता है, वो सब उनमें क्या है, उनमें मोड है, वो राइड मोड, रेन मोड, वो सब है, वो कंट्रोल होते हैं, लेकिन इसमें कोई मोड नहीं है, इसमें एक ही मोड मोड है। नहीं है। लेकिन तो ये इसलिए इसमें इतने वो हैं, बाकी ये है कि फंक्शंस मतलब बढ़िया तो हैं। अभी आपका, चलो आप भी यूट्यूब पे तो अपने एक बार चैनल का नाम बता दीजिए हाँ मेरे वैसे को। मेरे चैनल का नाम है एजे वॉडकास्ट, ओके, और इसमें आप मैं जस्ट अपने मतलब फन टू राइड वीडियोस करता हूँ मैं, मतलब कोई भी राइड करी है तो कोई वीडियो डाल दिया, कहीं घूमने के डाल दिया, छोटे मोटे शॉर्ट्स डालता हूँ फिलहाल तो सर के तो चैनल वैसे को टाइम जरूर रहता है। देखना है। सर एक इशू तो आ रहा होगा आपको, ये नीचे जो आपके एग्जॉस्ट है, इसका जो हेड है ये काफी डाउन लग रहा है मेरे को। नहीं ये नीचे है, मतलब वही बात आती है कि ग्राउंड क्लियरेंस इसकी वजह से ज्यादा डाउन जा नहीं रहा है। एक्चुअल में देखो, अगर ग्राउंड क्लियरेंस अगर बाइक लगती है ना तो वो कहाँ पे लगेगी, अगर आप इधर से दिखाएंगे, मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। जी, अगर आप किसी मतलब स्पीड ब्रेकर से निकाल रहे हैं ना, तो ये बाइक जनरली लगती है, या तो ये चीज़ लगेगी या ये चीज़ लगेगी, ओके, तो ये वो सब कार्ड ये लगेगा। इतना इतना ही लग रहा है, क्योंकि बैठने तो सारा लोड यहाँ पे आता ओके, है ना, तो वो यहाँ से दबती है। बाकी तो ये है कि हाँ ग्राउंड क्लियरेंस वो वेल होने के कम है तो है। एंड सर इसका हीटिंग का इशू आपने गर्मी में चलाया होगा। हाँ गर्मी में चलाई है, देखो हीटिंग का इशू एक्चुअल में जो लोग इंजन गर्म तो करेगा। अब ये है कि जैसे अगर आप ट्रैफिक लाइट में खड़े हो और गाड़ी ऑन है आपकी, रेडिएटर चलता है, तो जब वो हवा फेंकेगा ना तो वो वो हवा पीछे से गर्म, वो गर्म हवा आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप टॉलरेट नहीं कर सकते, वो ऐसा नहीं है कि भी पैर जल ही रहा है, वो कोई दिक्कत, अगर हाँ अगर आप शॉर्ट्स पहन के चला रहे हो तो पैर में ऑब्वियसली वो तो किसी भी बाइक में लगेगा, है ना। तो सर रॉयल इनफील्ड से जावा पे स्विच करने का मेन रीजन? देखो एक्चुअल में जो थंडरबर्ड एक्स ली थी मैंने, जी, वो 2018 का मॉडल था, बहुत ही तो अनरिफाइंड बाइक उसके थी। बाद आप क्लासिक वगैरह पे भी जा सकते थे, या आप मिट्योर जैसे आ चुकी है उसमें। हाँ उसके बाद वो आ गई थी, लेकिन वही था, एक तो मेरे को उसके लुक्स बहुत पसंद थे, ओके। जो बॉबर मतलब इकलौती इंडियन बॉबर है, तो जो लुक्स हैं वो है, और जैसे एक्चुअल में मेरे को एज ए फन टू राइड इतना ज़्यादा चलाना नहीं था, मैं ज़्यादा पिलियन को बैठाने का भी मेरे को ऐसा एडवांटेज नहीं था, जी, तो मतलब इसीलिए मैंने ये ली। बाकी ये था कि उसमें थोड़ा सा, इसमें ना मेरी हाइट की रीच बहुत अच्छी है, जैसे मेरी 5'3" है हाइट, ओके, तो 5'3" के हिसाब से ना देखो, हाँ, हाँ, मतलब अब ये साइड स्टैंड में भी टेढ़ी खड़ी है, तो मेरा जैसे मेरे पैर में चोट थी, तो मेरे उसके हिसाब से लेग की मैं आराम से बैठा हूँ, और ये
जो ये इसका रीच इतना प्यारा है ना कि इजीली कंट्रोल हो सकती है ये, देखो। तो फुल्ली सेटिस्फाई है। हाँ, इसलिए मेरा ये रीजन था कि मैं हाइट का इशू मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार थ्रोटल करिए, एक बार आवाज़ सुनते हैं बॉबर की। अभी जैसे इसका इनिशियल इग्निशन देंगे तो जी थोड़ा आरपीएम हाई रहता है। अभी फिर थोड़ी देर में जैसे वो BS6 में आया था तो ये आरपीएम नीचे हो जाएगा, धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, नॉर्मल हो जाता है। इसकी वॉइस से कभी मन नहीं किया कि यार आफ्टर मार्केट करते थोड़ा कुछ? हाँ करता है, लेकिन अब वो ये जैसे मेरा जनरली रन रहता है गुड़गांव का या दिल्ली का, तो चलान वगैरह का इशू है थोड़ा सा, है ना। और लेकिन ये है कि जैसे भी हम अगर थोड़ा आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन कराएंगे तो वारंटी वगैरह का इशू रहता है। अच्छा। अभी तो जैसे ये है, इसमें मान लो कुछ भी किसी भी तरह की रस्टिंग वगैरह आ जाएगी ना तो वो सीधे रिप्लेस करते हैं भाई। मैं मतलब एजेंसी की तो मैं हर बार मेरी तारीफ करता हूँ, जो चक्षु ऑटोमोबाइल है रेवाड़ी में, वो क्या कुछ भी होता है तो वो कर देंगे। अब इसका साउंड मॉडिफिकेशन में जनरली क्या होता है, यहाँ से वेल्डिंग तोड़ के डीबी किलर निकलवाएंगे। हाँ। तो जब आप वो वेल्डिंग टूटेगी, वेल्डिंग लगेगी तो उसमें रस्टिंग का इशू आएगा, बिल्कुल। तो वारंटी खत्म हो जाएगी, वरना आपके पैसे भी ब्लॉक होंगे। तो 2.5 लाख रुपए में सेटिस्फाई है सर? हाँ वैसे एकदम टोटली सर। और ऐसा राइडिंग में मेरे को अभी तक बाइक से रिलेटेड कोई वैसा इशू आया नहीं। अब अगर कोई आपको ये बोले कि रॉयल एनफील्ड चला लो तो आप? हाँ नहीं, रॉयल एनफील्ड मैंने मीटियोर भी चलाई है, मेरे फ्रेंड्स के पास क्लासिक भी है, ब्लैक वाली ना। तो रॉयल एनफील्ड नो डाउट इंजन स्मूथ रिफाइनमेंट कर दिया, उसकी चेसिस जो चेंज करे तो वाइब्रेशन खत्म कर दी। लेकिन जो इसका टॉप एंड है ना, जो टॉप, इसमें रॉयल एनफील्ड बहुत पीछे है। बहुत पीछे मतलब बहुत ज्यादा पीछे है। टॉप स्पीड भी नहीं पकड़ता वो, टॉप स्पीड 140 नहीं जाती है, और वो 110 तक ही लिमिट हो जाता है। हाँ, और इनिशियल पिकअप इसका इतना अच्छा है ना, तो वो चीज़ है। तो चलिए, ये थी वीडियो और सर का रिव्यू। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी वीडियो, और कौन कौन जावा लवर है हमें टैग कर सकते हो। एंड सर एक चीज़ और जाते टाइम, ये आपने आफ्टर मार्केट लगवाया था? नहीं, ये अभी जावा, सारी जावा बाइक में ये इनबिल्ट ही आ रहा है। ओके। हाँ, तो इसका वही बेनिफिट है, इसमें C टाइप पोर्ट है और USB पोर्ट है, दोनों में। तो अगर आप मान लो GPS एंड्रॉइड यूजर हो या वैसे भी हो तो वो आपका बैटरी ड्रेन आउट नहीं होगी। हालांकि ये फास्ट चार्जिंग नहीं है, नॉर्मल 12 वोल्ट चार्ज है, लेकिन फिर भी चलता रहता है, ड्रेन आउट नहीं करेगा, वो है कि मेंटेन रखेगा उसको। ठीक है, तो ये थी वीडियो जावा 42 बॉबर की। कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी आपको वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एंड सर के चैनल को भी आप जाके वॉच कर सकते हो, VJ AJ वॉडकास्ट पे। तो चलिए, थैंक यू, लव यू ऑल।